में और लीडरशिप जब डिसाइड करते हैं तो तमाम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। हर आदमी मंत्री तो नहीं बन सकता ना, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि योगदान वही कर सकता है जो मिनिस्टर होगा। इसलिए पार्टी मुझे बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रखती है अलग अलग समय पर, और उस काम को मैं करता हूँ। उसके अलावा ईश्वर ने कुछ और गुण दे रखे हैं। इसी प्रकार से मैं छात्रों में, नौजवानों में, इंटेलेक्चुअल्स में, शिक्षण संस्थानों में अलग अलग जगह विजिट करके तमाम सारे कॉन्फ्रेंसेस में जाकर के तमाम सारी चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ। और उत्तराखंड इस देवभूमि की सेवा हम अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मुझे उत्तराखंड के बुनियादी सरोकारों की थोड़ी सी समझ है, इसलिए उत्तराखंड के बुनियादी सरोकारों में मैं अपने हिसाब से समय समय पर कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करता हूँ। कर्नाटक में हार हुई, उत्तर प्रदेश में जीत हुई, इसमें तो लैंडस्लाइड है, एक तरफा है। कर्नाटक में हमने 0.5% भी 0.1% भी वोट परसेंट लूज नहीं किया, ठीक है। कई बार सीटों का जीतना हारना बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में निर्भर करता है, लेकिन पार्टी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और पूरी ताकत से कर्नाटक के लिए, कर्नाटक की सेवा भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय लीडर है। उन्होंने देश के मान सम्मान को दुनिया के शिखर पर पहुंचाने का काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो विजय अभियान है ये जारी रहेगा। इसमें आपका बहुत बड़ा अहम होने वाला है, उसको लेके कुछ बोलेंगे आप? ये तो सोचने पर है। मैंने कहा, आप किसी पद पे बैठ जाने से, मैं लोगों से कहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि 10 बार सांसद रहे, आप उनका नाम नहीं जानते। बहुत सारे लोग रहे, वो 4 साल सांसद रहे, 5 साल सांसद रहे, उनको पूरा देश जानता है। देखिए, मैं केवल वर्ष गिन करके मुझसे किसी जनप्रतिनिधि की काबिलियत नहीं मानता। मेरा मानना है कि राजनीति में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका योगदान है वो महत्वपूर्ण होता है, आपको योगदान करना है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मुझे जो काम सौंपते हैं उसको मैं पूरे समर्पण भाव से करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का, हाईकमांड का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ कि हर महत्वपूर्ण विषयों पर मुझे भूमिका अदा करने का मौका पार्टी देती है। अभी आपकी सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट वाले हैं उनका आदेश हुआ है, जहाँ पर भी मस्जिद बने हुए जंगलों में उनको तोड़ने के लिए आदेश हुआ है टाटा के लिए। देखिए, तो नहीं लगता क्या दिस इज द वायलेटिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट आर्टिकल? देखिए, बिल्कुल नहीं, 25 to 28 बिल्कुल नहीं, ये गलत समझ। ऐसा क्यों? जगह जगह पर मंदिर भी बने हुए हैं। देखिए, ये तो सीधा सीधा उल्लंघन है। मैं बताता हूँ। अच्छा प्रश्न। देखिए, आज की तारीख में पहले तो आप ये समझिए, यदि मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूँ, उत्तराखंड की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलने का एक सिस्टमेटिक अभियान चल रहा है, और उसमें उत्तरकाशी जो गंगोत्री का उद्गम स्थल है, जो काशी है, वहां के डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज हो रहा है। ये मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं, आप बेहतर समझते हैं। नंबर एक बात, एक मिनट। दूसरा, जिस प्रकार से मजार के नाम पर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को हड़पने का, फॉरेस्ट की लैंड को हथियाने का एक सिस्टमेटिक अभियान चल रहा था, वो निश्चित रूप से गंभीर खतरा था। मैं तो आपसे एक सवाल पूछूंगा। नहीं, मैं आपका सवाल का राइट है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट नहीं, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकारी जंगलों में हिंदुओं के धर्म के नाम पर सरकारी संपत्ति को कब्जाना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए, ये कोई किसी हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, लेकिन जब आपने इसको जिसे कहना चाहिए धर्म के चश्मे से देखा, तो मैं उत्तर देना जरूरी समझता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ। नहीं, आप जमीन हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट है। नहीं, हम सर्वे कर रहे हैं, जंगलों में मंडोले मंदिर भी बने हुए हैं, मस्जिद भी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं तो बाकायदा मुस्लिम स्कॉलर से पूछता हूँ। मैं मुस्लिम स्कॉलर से पूछता हूँ कि भाई, आप किसी मजार के सामने सजदा करना गैर इस्लामिक मानते,
किसी के सामने झुकना गैर इस्लामिक मानते हैं, पूजा करना गैर इस्लामिक मानते हैं, तो फिर मजार को बना करके आप किसकी पूजा करा रहे हैं? आप किसी मुस्लिम से पूछिए, वो कहीं हम खुदा के आगे किसी के आगे सजदा नहीं करते। किसलिए बना रहे हैं भाई? किस बात के लिए चद्दर बिछा रहे हैं? किससे सजदा करा रहे हैं? किससे पूजा करा रहे हो? कहते हैं पूजा। कौन सी पूजा कर रहे हैं? दूसरी बात, ये क्यों हजारों, देखिए कुछ मजारें थी, बनी हुई थी, मंदिर थे, कोई आपत्ति नहीं करता था। अब एक सिस्टमेटिक अभियान चल पड़ा, हजारों मजारें ओवरनाइट बननी शुरू हो गई। तो सरकार ने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये जो कदम उठाया, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसको नहीं बदलने देंगे। इस देवभूमि की पवित्रता को हम किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। भारतीय जनता पार्टी